हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज एनर्जी फिर से थोड़ी ज़्यादा है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने अभी बिल्कुल कल की डेट में एक वीडियो अपलोड की है। फोकस 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 मेरे प्यारे बच्चों, फोकस। और फोकस बहुत आवश्यक है इंसान की लाइफ में। अगर आपका फोकस आपके टारगेट पे नहीं होगा तो आप कभी भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। फोकस बहुत ज़रूरी है और फोकस करना है। और अब मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया है। आप लोगों को वीडियो देखनी होगी, आप प्लीज वीडियो देखें जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, और जिन्होंने देखी है उनसे बात करना चाहूंगा। 45.9 मेरा 45.9 मुझे मिल गया है। आप लोगों को 100 दिलाना है, आप लोगों को 100 दिलाना है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, आपसे कह रहा हूं, आप लोगों को 100 दिलाना है। मेरा 45.9 मुझे मिल गया है। अब आपका 45.9 क्या है आप खुद डिसाइड कर लीजिए। फोकस की वीडियो जरूर देखिए, आपकी एनर्जी बिल्ड होगी, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपका फोकस कभी भी आपके टारगेट से हटेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। आज डिफरेंशिएशन की चैप्टर 12 की क्लास डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने 11th क्लास स्टैंडर्ड तक कंप्लीट कर लिया है, चेन रूल तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके ऊपर अपनी क्लास 12th के क्वेश्चंस के डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस की। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक्सरसाइज 5.2 मेरे प्यारे बच्चों, और इस 5.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, sin x² + 5। मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज 5.2 में आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा sin x² + 5, और दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा cos sin x। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा sin ax + b। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 3 क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं। चलो बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं। तो बोर्ड की तरफ आप आ गए हो, 3 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। इन 3 क्वेश्चंस के डेरिवेटिव करने हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, उससे लिखा हुआ था। इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चेन रूल से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कॉस। और इसका x क्या है बच्चों? इसका x है मेरे प्यारे बच्चों 2x x² + 5। हमने x लिख दिया। उसके बाद अब x जिसको माना है अगले स्टेप में उसका ही तो डेरिवेटिव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा इसका डेरिवेटिव। अब अगले डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। अगला डेरिवेटिव करना है हमें cos sin x का। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे प्यारे बच्चों, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? cos का डेरिवेटिव क्या होता है आप खुद बताइए। cos का डेरिवेटिव होता है -sin x, और यहाँ पर cos का x कौन है? sin x। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम sin x यूज करेंगे, और x हमने sin x को माना है, तो अगले स्टेप में हम sin x का डेरिवेटिव करेंगे, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। जी हाँ, बहुत सही, आप लोगों ने बहुत सही बताया। अब हम करेंगे थर्ड का डेरिवेटिव, और थर्ड है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, और इसका डेरिवेटिव करना है, और sin का डेरिवेटिव होता है cos, और इसका एंगल है ax + b। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आएगा ax का डेरिवेटिव a + b का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जी हाँ, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब स्क्रीन पर फिर दोबारा से चलते हैं। 5.2 एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अब हम इसी एक्सरसाइज के अगले 3 क्वेश्चंस लिख लेते हैं और आप लोगों को करा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 है sec tan √x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है sin ax + b अपॉन में cos cx + d। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस के बारे में
चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है sec tan रूट एक्स। सबसे पहले डेरिवेटिव करना है प्यारे बच्चों sec का, और sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो मेरे प्यारे बच्चों sec x tan x इसका डेरिवेटिव होता है, और x क्या है, ये पूरा कंप्लीट हमारा x है यहाँ पर, तो इसको ही लिखना है बच्चे, x ही लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे लिख देते हैं sec x, नहीं x को लिखना है यहाँ पर, x नहीं है, tan रूट x है, तो उसको हम x मान के लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पर x tan रूट x को माना है, तो अगले स्टेप में इसी का तो डेरिवेटिव करना है tan का, और tan का डेरिवेटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x होता है, पर यहाँ पर x क्या है बच्चों, रूट x। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले स्टेप में हमें रूट x का डेरिवेटिव करना है, और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, स्क्रीन पर आपके लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन टूल लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन टूल लगाना है cos स्क्वायर cx प्लस डी। नीचे वाला तो नीचे लिख के छोड़ दिया, उसके बाद हमें ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, और जो नीचे वाला है वो एज इट इज लिखना है। माइनस आता है इस फॉर्मूले में, फिर ऊपर वाला एज इट इज लिखना है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैंने फॉर्मूले में लिखवाई थी। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और cos x होता है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a आएगा, और ये cos cx प्लस डी एज इट इज रहेगा, माइनस साइन एज इट इज, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव नहीं करना, और यहाँ पर cos x का करना है। cos का होता है माइनस साइन x, और इसका माइनस जो आगे ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन cx प्लस डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया, उसके बाद cx प्लस डी का करेंगे तो c आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अपॉन में इसको एज इट इज लिख देंगे cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। आई होप, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप इस एक्सरसाइज को देखिए, क्या आप आगे के क्वेश्चंस नहीं कर सकते? जो आप डेरिवेटिव करना था मेरे प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है। और मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिफरेंशियबिलिटी पर डिपेंड है, यानी कि इस टॉपिक पर डिपेंड नहीं है। ये क्वेश्चंस हम जब 5 पॉइंट एक्सरसाइज जब सबसे आखिरी में करेंगे तो उसके साथ इन दो कंसेप्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको आखिरी में पढ़ना है, फिलहाल इन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना। 8 तक आपको करने हैं, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करना है, उसके बाद अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे इम्प्लिसिट फंक्शन हमें सॉल्व करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो स्क्रीन पर आप लोग 5.3 एक्सरसाइज को देख पा रहे होंगे। 5.3 एक्सरसाइज में क्लियरली आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि भाई फाइंड dy बाय dx इन द फॉलोइंग। तो अब इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो ये इम्प्लिसिट फंक्शन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर x और y दो वेरिएबल मिक्स होते हैं, कांस्टेंट भी इसमें अवेलेबल रहता है। तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना होता है और फाइंड करना होता है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी dy बाय dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें करने हैं। एग्जांपल है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना जरूरी है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ऐसे ही वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y। मगर मेरे प्यारे बच्चों y x तो नहीं है ना, तो इसलिए y का अगले स्टेप में भी डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx। वाई स्क्वायर का तो 2y हो गया, फिर अगले स्टेप में हमने y का कर दिया dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x।
तो इसमें हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये cos 2y dy बाई डी एक्स तो बच्चों इधर रह जाएगा, और cos x माइनस 2x प्लस का हट जाएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों cos x माइनस 2x, और ये 2 बाई मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करके देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और इनका डेरिवेटिव किस प्रकार हमें करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, आप लोगों को बस जुड़े रहना है हमसे और प्रैक्टिस करते रहना है। तो स्क्रीन पर आप लोगों को आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जो क्वेश्चंस हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन के हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। और एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन मैंने लिख भी लिए हैं। अब इन 3 क्वेश्चंस को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव करना है और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 एज इट इज, और मेरे प्यारे बच्चों x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 3 एज इट इज, और y का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो अब 3 dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2 हो जाएगा। ये 2 प्लस का तो जाके माइनस हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स का रिजल्ट आ जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन में 3। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ax by स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos y। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेटिव करने से पहले लाइन लिखना बहुत जरूरी होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो ax का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों a आएगा और b एज इट इज, और y स्क्वायर का करेंगे तो 2y आएगा और y का अलग से dy बाई dx आ जाएगा। और cos y का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन y, और y का अलग से करेंगे तो बच्चों dy अपॉन dx। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ आगे करके, a प्लस 2by dy अपॉन dx आया बच्चों इज इक्वल्स टू माइनस साइन y और dy अपॉन dx। ये हमारा रिजल्ट आया। अब इसमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy बाई dx मेरे प्यारे बच्चों dy बाई dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2by तो एज इट इज रहेगा, dy बाई dx भी एज इट इज रहेगा। अब ये माइनस वाला पूरा पोर्शन इस साइड आएगा तो प्लस का साइन y और dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस का a उस साइड जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2by प्लस साइन y, और इधर क्या बचा बच्चों माइनस a। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये किसका आंसर आ जाएगा dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार करके देख लेते हैं, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको कोई समस्या तो आने से रही, कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे,
x का डेरिवेटिव कर दिया, y छोड़ दिया, प्लस x छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस इसका डेरिवेटिव कर देते हैं 2y हो जाएगा, और y का अलग से करेंगे तो बच्चों dy बाई dx हो जाएगा, इजिकल्स टू 10x का होता है बच्चों sec स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, और y का करेंगे तो बच्चों dy अपॉन dx आएगा, प्लस 2y एज इट इज dy बाई dx एज इट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx। तो मेरे प्यारे बच्चों dy बाई dx के 3 केस बन रहे हैं, 2 केस तो ये रहे इजिकल्स टू से इधर, और एक केस इजिकल्स टू से उस साइड है। तो तीनों को एक तरफ रख लेते हैं, यानी x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx, और वो इधर आएगा तो माइनस का dy अपॉन dx हो जाएगा, इजिकल्स टू sec स्क्वायर x माइनस ये माइनस का y हो जाएगा उस साइड जाके, इसमें से dy बाई dx मेरे प्यारे बच्चों कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, और हमारा बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 और sec स्क्वायर x माइनस y, यानी dy बाई dx तो मेरे प्यारे बच्चों इधर ही रहेगा, और ये पोर्शन डिवाइड में चला जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y के, तो डिवाइड में आया x प्लस 2y माइनस 1। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के 5.3 के कुछ क्वेश्चंस किए, और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को भी करने हैं, यानी आपका होमवर्क है 5.2 के फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन और 5.3 के फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस, और कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों को करने हैं। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को करें, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज अच्छे से पढ़ें और स्वस्थ रहें। और आपको अंत में इतना कहूंगा, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी वीडियो रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहेंगी। कल की वीडियो फोकस के ऊपर थी, ऐसी वीडियोस तो हमारी बिल्कुल पब्लिक रहेंगी जिनको कोई भी देख सकता है, और वो वीडियो आप लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा करेंगी। तो ऐसी वीडियो मोटिवेशन वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों की स्टडी में भी निखार आएगा। तो बच्चों बस अंत में इतना ही, धन्यवाद।